This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर होता है। उस ऑपरेशन सिंदूर के वक्त समूचा देश और विपक्ष सेना के साथ खड़ा होता है, देश की सरकार के साथ खड़ा होता है। लेकिन उस वक्त मोदी सरकार क्या कर रही थी? मोदी सरकार खास तौर पर इस तरह का प्लान सेट कर रही थी कि इस ऑपरेशन सिंदूर का इस्तेमाल कैसे किया जाए, विपक्ष को कैसे देशद्रोही और सेना का मनोबल गिराने वाला साबित किया जाए। वो बात अलग है कि उनकी अपनी पार्टी के नेता जो मध्य प्रदेश के मंत्री हैं और कई और नेता कैसे गलीज बयान दे रहे थे, हमारी देश की वीरांगना बेटी के लिए आपत्तिजनक शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन एक टांग पर पूरी बीजेपी और सरकार उस मंत्री के साथ खड़ी होती है। लेकिन कांग्रेस के एक नेता वह सवाल पूछते हैं कि आखिर राफेल का इस्तेमाल कब होगा, तो उन्हें देश का मनोबल गिराने वाला नेता करार दे दिया जाता है। अब आप बात आती है कि जब राफेल, क्योंकि एस जयशंकर का बयान आया था कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले ही पाकिस्तान को इसकी जानकारी दे दी गई थी, उसके बाद राहुल गांधी समेत पूरे विपक्ष ने एक सवाल पूछा था, क्या पहले से पाकिस्तान को जानकारी देने की वजह से हमारे देश की सेना को कोई नुकसान पहुंचा? इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कोई नुकसान हुआ है? कोई एयरक्राफ्ट तो नहीं गिरा? इसको लेकर बिलबिला उठी थी बीजेपी, सरकार और तो और इस देश की गोदी मीडिया। अब धीरे धीरे ही सही, लेकिन परतें खुलने लगी हैं। पहले सेना के एक बड़े अधिकारी ने बताया था कि हां, नुकसान तो हुआ है। सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी के नेता, उन्होंने भी कहा कि 5 राफेल का नुकसान हमें हुआ है। और अब देखिए, एक और बड़े अधिकारी ने विदेशी धरती पर बैठकर यह जानकारी दी है कि नुकसान हुआ है। लेकिन अब उसी पर लीपापोती करने पर जुट गई है पूरी की पूरी सरकार। क्या ये बिहार चुनाव से पहले अपनी फजीयत को बचाने का तरीका भर है? एक एक खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। दोस्तों, बात यह नहीं होती कि आप कभी भी, अगर आप युद्ध की बात करेंगे, कभी भी आप संघर्ष की बात करेंगे, तो अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि हमने फलाना देश को इतना नुकसान पहुंचाया लेकिन अपना नुकसान क्या है, तो ये देशद्रोह नहीं है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने चैनल पर कह रहा हूं कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष हो तो हमें तो छोड़ दीजिए, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि भारत के 1% के बराबर भी पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान वहां जब चाहे तब हमारी सेना घुसकर मात्र 2 से 3 घंटे के भीतर निपटा देगी। लेकिन क्या इस बात की इजाजत मिल जाएगी? ऐसे ही नहीं। दरअसल एस जयशंकर के उस पुराने बयान को पहले याद कीजिए, जिसमें एस जयशंकर ने कहा था कि हमने ऑपरेशन सिंदूर से ठीक पहले पाकिस्तान को इस बात की जानकारी दी कि हम ऑपरेशन सिंदूर करने जा रहे हैं, हम स्ट्राइक करेंगे और इस स्ट्राइक में आपके यहां पलने वाले तमाम आतंकी संगठनों के कैंप, उनके अड्डों को निशाना बनाएंगे। ये मिलिट्री के ऊपर नहीं है, किसी भी तरह के आर्मी एक्सरसाइज नहीं है कि आर्मी पर अटैक होगा। ये तमाम बातें उन्होंने कही थी। और यही बात का हवाला देते हुए कैसे सेना के एक अधिकारी ने खुलासा किया, तो बड़े बड़े तुर्रम खाओं के गले की सांस अटक गई है। पहले मैं आपको वो दिखाने जा रहा हूं, जरा थोड़ा सा सुनिए क्या कह रहे हैं। India lost lot of aircrafts. I may not agree with him that India lost so many aircrafts, but I do agree that we did lose some aircraft, and that happened only because of the constraint given by the political leadership to not attack the military establishment or their air defenses. But after the loss, पहले इसे समझिए। ये कैप्टन है शिव कुमार। ये इंडोनेशिया में जो चल रहा है कार्यक्रम, उसको लेकर इंडियन डिफेंस अटाचे चल रहा है इंडोनेशिया में, उस दौरान ये बोल रहे थे। मैंने कहा कि आपसे जब ये पूछ लिया गया कितना नुकसान, तो इस पर इस तरीके से देशद्रोह का लेबल किसी के लगाना नहीं चाहिए। सवाल ही तो पूछा था। क्या सवाल 1971 के बाद नहीं पूछा गया? क्या चीन के साथ हुए युद्ध के बाद नहीं पूछा गया? तो 1965 में पाकिस्तान के साथ हुए संघर्ष पर नहीं था कि उसका आकलन ना हुआ हो? क्या 1999 में करगिल वॉर के बाद नहीं हुआ? क्या हर एक युद्ध का आकलन नहीं होना चाहिए कि हमारा खुद का भी कितना नुकसान हुआ? ये बात पूछ ली जाएगी तो इतनी मिर्च क्यों मोदी सरकार को लग जाती है, बीजेपी को लग जाती है? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये उठता है कि अगर इसे छिपाने से इन्हें क्या ऐसा मुफीद होने जा रहा है? ये अपने आप को सर्वशक्तिमान घोषित करना क्यों चाहते हैं? क्योंकि जो काम सेना ने किया उसकी वाहवाही मोदी सरकार लूट रही थी। मोदी जी के अलग अलग बैनर पोस्टर लगे थे। अगर बिहार चुनाव से पहले ये चीज आ जाएगी क्या नुकसान हुआ है, तो यकीन मानकर चलिए इनकी फजीयत होगी। ये अपनी फजीयत मानकर चलते हैं ऐसे, कि सेना के शौर्य को शॉल की तरह ओढ़कर बैठने वाले लोग हैं ये, इसीलिए छिपा रहे थे। जबकि सेना के, आप वायुसेना की खास तौर पर अगर कुछ जानकारी वाला भी होगा तो पूछ लीजिएगा क्या हुआ है, पता लग जाता है।
अब शिव कुमार ने बोला, इससे पहले आपको तो मालूम होगा एक विदेशी न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया था हमारे सेना के बड़े अधिकारी ने, उन्होंने भी बताया था यही बात बोलती थी कुछ, तब छाती पीट रहे थे सारे के सारे। अब कुछ ऐसा ही हो रहा है। देखिए सुकेश रंजन है वो लिखते हैं, इंडोनेशिया में इंडियन डिफेंस अटाचे के तौर पर तैनात कैप्टन शिव कुमार के ऑपरेशन सिंदूर पर दिए प्रेजेंटेशन के दौरान कहा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कुछ विमान खोए क्योंकि हम पर पॉलिटिकल लीडरशिप का दबाव था कि पाकिस्तान के मिलिट्री ठिकानों पर हमला नहीं करना है। इसके बाद हमने रणनीति बदली और उनके मिलिट्री ठिकानों पर हमला किया। ऐसा कहने वाले वो पहले गवर्नमेंट ऑफिशियल है। वो बात अलग है कि आगे सुकेश रंजन खुद बड़े पत्रकार हैं, वो लिखते हैं, इस खबर के सामने आने के बाद इंडोनेशिया में भारतीय दूतावास की तरफ से यह साफ किया गया ये कि कैप्टन शिव कुमार की बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। जब वो स्पष्ट बोल रहे हैं तो उसे तोड़ मरोड़ कर कैसे पेश कर लिया जाएगा जब वो स्पष्ट बोल रहे हैं, ना आगे का कट ना पीछे का कट, कुछ ऐसा नहीं था, स्पष्ट बोल रहे हैं तो उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया कैसे जाएगा, ये थोड़ा जानकारी देनी चाहिए। लेकिन खैर मैं अब आपको बताता हूं। दरअसल सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि ये सब हुआ, इस बात को लेकर है कि एस जयशंकर का वो बयान फिर से ताजा हो जाएगा जिसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान को जानकारी दी कि हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं, और ये अपने आप में बहुत ताज्जुब करने वाला है। उसको बदल दिया जाए, उसको कह दिया जाए ये ऐसा नहीं वैसा, तो बात अलग है। बाद में तो होता ही है कि बाद में जब हमले होते हैं या फिर हम स्ट्राइक करते हैं उसके बाद जानकारी दी जाती है, लेकिन पहले जानकारी कौन सा देश दे रहा था वो जरा मुझे बता दीजिए। नीति रीति गिनाते हैं, क्या उसकी वजह से मैं नुकसान हुआ, इसी को लेकर सवाल पूछा था ना, क्योंकि जब आप पहले किसी को जानकारी दे देंगे तो वो सतर्क रहेगा। आतंकी संगठनों के पास पाकिस्तान के अंदर जो आतंकी संगठन पलते हैं उनके लिए आईएसआई और उनका जो खुद की सेना है कैसे काम करती है सबको पता है, सबको पता है कैसे मिलिट्री का इस्तेमाल उनके आतंकवादी संगठन करते हैं सबको पता है। अब आप सोचिए अगर आप कहेंगे हम आतंकवादी संगठन पर हमला करने जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या वो अपने आप पलने वाले अपने लाडले आतंकियों को मरने देंगे यूं ही, यह होने दिया जाएगा? यही एक वजह है कि क्या हमने वाकई विमान खोई, क्योंकि इसमें तो साफ साफ इन्होंने कहा कैप्टन शिव कुमार ने कि हाँ हमारे कुछ विमान गिरे, उनकी तादाद अभी संख्या नहीं बताई जा रही, जबकि सुब्रमण्यम स्वामी ने उनकी संख्या बता दी थी 5 राफेल गिरे हैं। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं जो पुष्टि सरकार की तरफ से नहीं हो रही तो हम नहीं बोल रहे इस पर कि क्या है क्या नहीं, सेना भी नहीं कर रही, लेकिन सेना ये तो मानती है, वायुसेना के अधिकारी ये तो मानते हैं कि हमारे कुछ विमान गिरे, तो इस पर देशद्रोह का लेबल क्यों लगाना, क्यों सच्चाई बताने से बैकफुट पर आते हुए नजर आते हैं? आप बताइए, एक एक बात विपक्ष की सच साबित होती हुई नजर नहीं आती। आपको ये लगता नहीं है कि कैसे देश को गुमराह करने की कोशिश की जाती है? और ऐसे ही आप देखिए सीज फायर वाला बयान, बार बार ये कहा जा रहा है कि मोदी पर भरोसा क्यों नहीं, अपनी सरकार पर भरोसा क्यों नहीं, क्यों डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर भरोसा कर रहे हैं? कोई भी विपक्षी पार्टी का नेता डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर भरोसा नहीं कर रहा है कि उसने सीज फायर कराया। सवाल ये उठता है कि कलबहियां जिस नेता के साथ नरेंद्र मोदी साहब करते रहे, जिसे अपना दोस्त बताते रहे, जिसके लिए प्रचार किया उनके देश में जाकर, जिसके लिए हमारे देश के अंदर यज्ञ हवन बीजेपी के नेता करते रहे कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन जाए, वो व्यक्ति बार बार हमारी अस्मिता हमारे सम्मान को चोट पहुंचा रहा है। क्या नरेंद्र मोदी साहब की जिम्मेदारी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नहीं बनती कि सार्वजनिक तौर पर एक बार नाम लेकर डोनाल्ड ट्रंप का कह दें कि डोनाल्ड ट्रंप झूठा है, वो झूठ बोलता है, ये कह दीजिए, सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।